प्यार एक गलती। आधी रात को जब घर वाले गहरी नींद में सोए हुए थे, वह चुपके से बिना आवाज किए उठी, अपना बैग उठाया और घर से भाग निकली। बाहर प्रेमी खड़ा इंतजार कर रहा था। दोनों ने रात वाली ट्रेन पकड़ी और नई दुनिया बसाने के लिए निकल पड़े। लड़की, जिसका नाम नीलम था, वह 20 साल की थी। लड़का, जिसका नाम अशोक था, वह 22 साल का था। 1 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, मगर दोनों के घर वालों को इसकी जरा सी भी भनक नहीं थी। दोनों घर से भागने से पहले कुछ नकदी और गहने चुरा लाए थे, ताकि शुरुआती दिन आराम से कट जाए। दिल्ली पहुंचकर दोनों ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और रहने लगे। दोनों रात दिन कमरे में ही पड़े रहते थे, क्योंकि वो जानते थे अभी उनकी तलाश जोर शोर से चल रही होगी, इसलिए पकड़े जाने का खतरा था। अशोक रात में जाकर किसी ढाबे या रेस्टोरेंट से दोनों टाइम का खाना एक साथ ले आता था। इस तरह से उनके 3 महीने आराम से निकल गए। इतना टाइम निकल जाने के बाद घर वालों का डर खत्म हो चुका था, मगर पास में जो जमा पूंजी थी वह अभी खत्म हो गई थी। अशोक पढ़ने वाला लड़का था, कभी मेहनत मजदूरी नहीं की थी। दिल्ली जैसे शहर में उसका कोई जानकार भी नहीं था। अब वह दिन में बाहर निकलने लगा। जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता, वह वहाँ जाकर काम मांगता था। जब काम मिल जाता तो वह 2-4 दिन काम करता, फिर थक जाता तो 2-3 दिन आराम करता था। घर से चुरा कर लाए पैसे और गहने को उन्होंने बड़े ऐश से उड़ा डाला था, मगर तगारी ढोकर कमाए गए पैसों को वह काफी सोच समझकर खर्च करता था। 6 महीने लगातार एक ही कमरे में रहकर नीलम का भी दिल भर गया था। अब उसे अपना गांव याद आने लगा था। वह खुली हवा को तरस गई थी। मम्मी पापा की याद भी आने लगी थी। शारीरिक सुख ही सब कुछ नहीं होता, पेट भर कर सो जाना ही सब कुछ नहीं होता। जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। एक ही तरह की जिंदगी जीते हुए जानवर भी उठ जाता है। अब दोनों को पछतावा होने लगा था कि उन्होंने ये क्या कर डाला। नीलम तो बीमार रहने लगी थी। जब अशोक काम पर चला जाता था, सब वह अकेले पड़ी पड़ी गांव की बातें और अपनों को याद करके रोया करती थी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। इधर अशोक भी कमजोर हो गया था। बाप के पैसों पर ऐश करने वाला अशोक जब दिन भर तगारी ढोता तो उसका मन भी बहुत दुखी होता था। एक दिन वह बोली, अशोक, मुझे पापा से बात करनी है। अशोक बोला, पागल हो गई क्या? अगर उन लोगों को पता चल गया तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, पुलिस में पकड़ा देंगे। धीरे धीरे नीलम सूख कर काटा हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि अपनों के बिना जिंदगी का कोई वजूद नहीं है। मम्मी पापा, भाई बहन, सबसे बातें करना, सबके बारे में बातें करना, उत्सव और त्योहार मनाना, शादी ब्याह में जाना, अपनों के साथ रूठना मनाना, ये छोटी छोटी बातें जिंदगी में एक रोमांच बनाए रखती हैं। नीलम को उस कमरे में घुटन का एहसास होने लगा था। रह रह कर अपनों की याद उसे सताने लगी थी। फिर वह बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गई।
अर्ध चेतन अवस्था में वह पापा पापा पुकारती रहती थी। पापा, माफ कर दो, गलती हो गई। मगर वहाँ कोई भी उसके सुनने वाला नहीं था। अशोक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसका इलाज किसी ढंग के अस्पताल में करवा सके। नीलम की हालत देखकर वह भी रो पड़ता था। उसके दिमाग से प्यार का भूत तो कब का उतर चुका था। अब तो जिंदगी के लाड़े पड़े थे। अशोक बोला, नीलम चलो, तुम्हें किसी हॉस्पिटल में ले चलो। नीलम बोली, हॉस्पिटल नहीं, मुझे गांव ले चलो, वरना अब मैं नहीं बचूंगी। अशोक बोला, गांव का नाम मत लो, वहाँ जाएंगे तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएंगी, लोगों से नज़र भी नहीं मिला सकोगी। नीलम बोली, जो जिंदगी जी रहे हैं वो क्या जहन्नुम से कम है? चलो पापा से बात करते हैं। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो उनकी सोन चिड़कली हूँ, उनकी प्यारी सी गुड़िया हूँ मैं। वो मेरी हर गलती माफ़ कर देंगे। वो मेरे बिना उदास रहते होंगे। अशोक भी इस जिंदगी से अब थक चुका था। उसने महीनों से अपना स्विच ऑफ पड़ा मोबाइल ऑन किया और उसमें रिचार्ज करवा लाया। कमजोर नीलम में न जाने कहाँ से इतनी स्फूर्ति आ गई थी। उसने तुरंत अपने पापा का नंबर मिलाया। काफ़ी देर घंटी बजने के बाद फ़ोन उठाया गया। फ़ोन उठाते ही नीलम बोली, हेलो पापा, मैं आपकी बेटी नीलम बोल रही हूँ। उधर से नीलम की माँ बोली, कौन नीलम? वह तो 6 महीने पहले ही मर चुकी है। नीलम बोली, माफ़ कर दे मम्मी, ऐसा ना बोल, मुझे अपने किए का बहुत पछतावा है। माँ बोली, जो मेरे पति को खा गई उस निर्लज्ज को मैं कैसे माफ़ कर दूँ? नीलम बोली, ऐसे क्यों बोल रही हो माँ? क्या हुआ पापा को? माँ रोते हुए बोली, तेरे पापा तेरे भागने का सदमा सहन नहीं कर पाए नीलम। वो तेरे भागने के 6 दिन बाद ही हम सबको छोड़कर भगवान के पास चले गए। इतना सुनते ही नीलम के हाथ से फ़ोन छूट गया। वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरी और उसकी सांसें थम गई। उधर माँ फ़ोन पर नीलम नीलम चिल्ला रही थी। उधर अशोक उसे बार बार पुकार रहा था, मगर नीलम तो अपनी गलती की माफ़ी मांगने पापा के पास जा चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद है तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।